जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो थोड़ी देर में मुझे लगता है जैसे चारों ओर जो भी ध्वनियाँ हो रही हैं मेरे भीतर हो रही हैं। ये अनुभव क्या है? महत्वपूर्ण अनुभव है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि हम इस छोटे से शरीर के भीतर बंद हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं, ध्यान का अर्थ होश, ज्यादा चैतन्य होना, तो हमारा तादात्म्य स्थूल काया से छूटकर उस चैतन्यमय कोश से हो जाता है। उपनिषद के ऋषि जिसे विज्ञानमय कोश कहते हैं, और वह इस छोटी सी काया के भीतर बंद नहीं है, बल्कि उल्टा है। वह इसके आसपास, इसके चारों तरफ इसे घेरे हुए है। वह इस बॉडी से कनेक्टेड है, इसलिए यह शरीर जीवित है। अगर वह कनेक्शन छूट जाएगा तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। वह इसके चहुं ओर मौजूद है। तो स्वाभाविक है, वह विराट है, सीमा रहित है, अनादि और अनंत है, भारहीन है, रूप उसका कोई नहीं है, आकार उसका कोई नहीं है। तो जैसे जैसे हम उसमें डूबेंगे, उसके साथ हम एकात्म महसूस करेंगे। फिर हमको ऐसा नहीं लग रहा उस क्षण में कि मैं भौतिक काया हूं, हमको उसी का एहसास हो रहा है कि यही मैं हूं। तो उस विराट के भीतर ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए यह अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस ध्वनि को पहले हम समझ रहे थे बाहर हो रही है, पता चलता है कि वह भी मेरे भीतर ही हो रही है। ध्वनि के साथ बड़ी आसानी से यह प्रतीति आती है। जो लोग और गहराई में डूबते जाते हैं, धीरे धीरे उन्हें लगता है कि पूरा जगत ही उनके भीतर है, अकेले ध्वनि नहीं, सब कुछ। हमारे देश में ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने घोषणा की कि चांद तारे मेरे भीतर घूम रहे हैं। लोगों ने समझा कि इनका दिमाग खराब हो गया है। उन्हें वैसी ही प्रतीति हो रही है कि धरती, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब उनके भीतर। वे इतने विराट हैं, ब्रह्मनाद में डूबते डूबते पूरे ब्रह्मांड के साथ वे एकात्म हो गए, जिसके भीतर सब कुछ है। ऐसे ही क्षणों में ऋषियों ने घोषणा की, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। ब्रह्म का अर्थ होता है जो विस्तीर्ण होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो हमारी चेतना का यह गुण है, फैलाव। आपने कभी गौर से शायद सोचा ना हो, इस पे चिंतन कीजिएगा। जहां कहीं हमें सिकुड़ना पड़ता है, छोटे में, मजबूरी में, वहां हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह हमारी प्रकृति के खिलाफ है। जितने बड़े मकान में आप रह रहे हैं, अगर इससे छोटे मकान में आपको रहना पड़े तो आपको पसंद नहीं आएगा। हाँ, इससे और बड़ा मकान में आपको रहने को मिले तो आपको अच्छा लगेगा। हम विस्तार क्यों चाहते हैं? जितना धन हमारे पास है, इससे और ज्यादा हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा, कम हो जाए तो हमारा सिकुड़ाव हो गया, अच्छा नहीं लगेगा। कोई प्रेम करता है, आपकी तारीफ करता है, आप फैल जाते हैं। उस फैलाव में हमें अच्छा लगता है। इसका ठीक उल्टा कोई घृणा करता है, अपमानित करता है, भय पैदा करता है आप में, तो हम भीतर सिकुड़ जाते हैं। आत्मरक्षा के लिए हम सिकुड़ जाते हैं, तब हमें अच्छा नहीं लगता। उस स्थिति में हम रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं रिलैक्स हो, अर्थात फैलाव हो। अब तो वैज्ञानिकों ने उपकरण बना लिए हैं, ऑरामेट्री के, आभामंडल नापने के, और यह बात अब
ठोस रूप से मशीन के द्वारा जांची जा सकती है। प्रेम की भाव दशा में, खुशी की भाव दशा में, रिलैक्सेशन की भाव दशा में आभामंडल चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इससे विपरीत तनाव में, घृणा में, डर में आभामंडल सिकुड़ जाता है। हमें अपने भीतर एहसास तो होता है, लेकिन अब तक बाहर के इसके कोई प्रमाण नहीं थे, अब बाहर से भी प्रमाणित हो जाता है। तो हमारी चेतना का गुणधर्म फैलाव है, वह ब्रह्म का ही एक्सटेंशन है। तो ध्यान में डूबने पर इस बात का एहसास होना कि मानो सभी आवाजें मेरे ही भीतर हो रही हैं, एक शुभ लक्षण है। आप खूब विस्तृत हो गए, फैल गए।